Good morning, dear students. So, in the last class, we have discussed about the natural resources are limited. That how we should be used our natural resources. What are the consequences of over extraction? अगर हम ज़्यादा extraction करने लगे energy का, तो क्या होगा? उसका consequences क्या होंगे, है ना? फिर हम लोगों ने पढ़ा था judicious use of energy कि इसमें हम लोग को कैसे यूज करना चाहिए, बहुत ही केयरफुली यूज करना चाहिए हमें, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का यूज करना चाहिए, है ना, इन स्पाइट ऑफ यूजिंग exhaustible resources, that is fossil fuels, coal, petroleum, etc. We have to use, we should use means renewable sources of energy. Okay, so नेक्स्ट वी हैव स्टडीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, जिसमें बोला गया था व्हाई इज एन इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसके बहुत सारे हमने सजेशंस देखे थे कि कैसे हम लोग एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो दिस वाज द इन पॉइंट फॉर्म, है ना, ये 5-6 पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा था। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो टुडे आवर टुडेस टॉपिक इज रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, राइट। सो पेपर का बारे में तो आपको पता ही है, एक रफ आइडिया जरूर है आप लोगों को कि आपको पता है कि पेपर जो है वो फॉर्म होता है ट्रीज से। अब ये कैसे फॉर्म होता है वो हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में, इस टॉपिक में, है ना। देखो, पढ़ते हैं। तो कहता क्या है कि द वर्ड पेपर इज डिराइव्ड फ्रॉम द पैपिरस प्लांट। एक पैपिरस प्लांट है ये, वहाँ पे वर्ड जो वर्ड पेपर है वो हमें कहाँ से मिला? वो वर्ड मिला है हमें पैपिरस प्लांट दैट ग्रोज अलोंग द नाइल रिवर इन इजिप्ट। इजिप्ट में नाइल रिवर नाम का नदी बहती है, उसके बगल में उसके मतलब बैंक्स हैं, बैंक्स मतलब समझो उसके किनारों में पैपिरस प्लांट ग्रो होता है, वहां से हमें इस पेपर का नाम मिला। ठीक है, उस प्लांट से हमें इस पेपर का नाम मिला। अबाउट 4000 ईयर्स अगो, 400 साल पहले, 4000 साल पहले ये पेपर नाम हमें मिला। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। यू आर ऑल फेमिलियर विद द पेपर, यस यू मस्ट हैव यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ पेपर, व्हाइट और कलर्ड। हम लोग क्या बहुत सारे कलर यूज करे होंगे ना, ड्राइंग के लिए भी यूज करते हैं और घरों पे भी यूज करते हैं, तो अलग अलग पेपर आपने देखे होंगे। व्हाइट होगा, कोई ब्लू होगा, कोई, है ना, ब्लैक होगा, तो बहुत सारे पेपर्स हम लोग देखे हैं। ओके, सो डू यू नो हाउ दिस पेपर इज मेड? अब हम लोग को पढ़ेंगे कि हाउ दिस पेपर्स आर मेड। ओके, सो नाउ सेकेंड पैराग्राफ। पेपर इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज फाइबर। किससे बना है बेटा ये लोग? सेल्यूलोज फाइबर से बना हुआ है। विच इज द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ वुड पल्प। तो जो ट्रीज होता है ना, वुड पल्प, उसका मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? सेल्यूलोज फाइबर, है ना। सेल्यूलोज फाइबर ये कहाँ पाया जाता है? वुड पल्प में। ठीक है, वुड पल्प में पाया जाता है। मतलब जो पेड़ के जो तने होते हैं ना, तना का जो तना होता है, उसका जो अपर पार्ट होता है पल्प, देखोगे कभी कभी वो उखाड़ने से उखड़ जाता है ना, तो वो होता है पल्प, उसे पल्प कहते हैं। और वो पल्प जो होता है वो सॉफ्ट होता है, वो ज्यादा हार्ड नहीं होता, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होता है। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी पार्ट ऑफ ट्री है ये। वो जो पल्प है, वुड पल्प, उसमें क्या पाया जाता है? सेलुलोज फाइबर पाया जाता है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो सॉफ्ट है और स्पॉन्जी है। ठीक है, नाउ द ट्रीज आर हार्वेस्टेड टू मेक पेपर इन ट्री फार्म्स। तो जहाँ पेपर, जो पेपर का कारोबार चलता है, वहाँ क्या होता है? पेपर ट्रीज के फार्म बनाए जाते हैं। मतलब कि एक बहुत बड़ा स्पेस होता है, ओपन फील्ड होता है, उसमें क्या होता है कि वो पेड़ उगाते हैं और उस पेड़ से वो पेड़ का क्या करते हैं? हार्वेस्ट करते हैं पेड़ को, मतलब काटते हैं। उसके बाद फिर उनका वुड पल्प निकालते हैं और फिर आगे का प्रोसेसिंग होता है पेपर को बनाने में। ओके, द सेकेंड सोर्स ऑफ मटेरियल, ये एक तो ये हो गया कि ट्रीज से, डायरेक्ट ट्रीज से हम लोग बनाते हैं। दूसरा मेथड क्या है? द सेकेंड मेथड, ये देखो, फर्स्ट मेथड क्या था कि ट्रीज से हम लोग बनाते हैं। सेकेंड मेथड क्या है? द सेकेंड सोर्स ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग द पेपर इज रिसाइकल्ड फाइबर। रिसाइकल्ड फाइबर मतलब कि जैसे कि हम लोग जो यूज कर चुके हैं पेपर, वो हम लोग क्या करते हैं? बेच देते हैं ना। घरों पे जो पुराने कॉपीज होते हैं, बुक्स होते हैं, उनको बेच देते हैं। अब वो जो लेके जाता है उन्हीं का रिसाइकलिंग होता है, उनको फिर से न्यू पेपर में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, कहा क्या जा रहा है? मोर एंड मोर पेपर इज रिसाइकल्ड एवरी ईयर। क्या देखा? हर साल बहुत ही ज्यादा करके रिसाइकल किया जाता है पेपर का, यूजिंग इट्स सेल्यूलोज फाइबर्स। उसका, उसमें जो सेल्यूलोज फाइबर प्रेजेंट है उसको यूज करते हैं सेकेंड और थर्ड और फोर्थ टाइम। मतलब अब
उसको ऐसा नहीं है कि एक बार यूज कर लिया पेपर तो उसके बाद फिर उसको हम पेपर यूज नहीं कर सकते, उसमें अभी भी सेल्यूलोज प्रेजेंट है ना। तो क्या करता है हम लोग जब रिसाइकल करते हैं फिर से वो फैक्ट्रीज में जाता है, फिर फैक्ट्रीज वाले उसको प्रोसेसिंग करते हैं, है ना, और फिर फाइनली हमें पेपर फिर से नया पेपर मिलता है। इसको हम 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार चाहे रिसाइकल कर सकते हैं। ओके, now third paragraph, recycling of paper is the process of recovering the waste paper and remaking it into new paper products। मतलब ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप है जो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर जो है। एक तो है कि ये बहुत ही ज्यादा घरों में जो कचड़े रहते हैं वो सब वो उसमें कमी आ जाता है, और आसपास के जो कचड़े रहते हैं उसमें बहुत ज्यादा पेपर बहुत ज्यादा आपको देखने को मिलता है। तो उन सभी को भी रिसाइकल कर लिया जाए तो एक तरह से ये पोल्यूशन को भी बचाता है ना। तो रिसाइकलिंग ये बहुत अच्छा मूव है। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेपर रिसाइकलिंग सेव्स ट्रीज। सही बात है, क्योंकि अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा अगर रिसाइकल करेंगे, है ना, पेपर का, तो क्या होगा, ट्रीज कटने से बचेंगे। तो अगर ट्रीज बचेंगे तो हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रहेगा, है ना। तो क्या कह रहा, पेपर रिसाइकलिंग सेव्स ट्रीज एंड मिनिमाइजेस पॉल्यूशन। सही बात है, अगर ट्रीज होंगे ज्यादा तो पॉल्यूशन कम होगी। ओके, it also helps to reduce the problem of waste by utilizing waste material like paper, cotton rags and unwanted biomass। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर हम लोग रिसाइकलिंग करते हैं तो इससे क्या होता है कि वेस्ट को हम लोग कम कर रहे हैं, वेस्ट मटेरियल जो है वो कम करते हैं। लाइक जैसे कि पेपर हो गया, कॉटन रैग्स हो गया, अनवांटेड बायोमास जो हो गए, ये सब सभी हम लोग कम कर देते हैं और सीधा बेच देते हैं या फिर रिसाइकल में भेज देते हैं, है ना। तो इन सभी से हमारा क्या होता है, घरों के हाउस होल्ड जितने भी कचरे हैं वो साफ हो जाते हैं। ठीक है, द मेजर स्टेप्स इन रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हैव बीन समराइज्ड। तो कुछ स्टेप्स हैं पेपर के रिसाइकलिंग का, वो हम लोग देखेंगे, है ना। पेपर रिसाइकल कैसे होता है वो हम लोग अभी देखेंगे, कुछ कुछ स्टेप्स हैं इसके। तो क्या स्टेप्स हैं वो एक एक करके देखते हैं। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सॉर्टिंग। सॉर्टिंग क्या होता है ना। बेटा सॉर्टिंग एक ऐसा स्टेप है जिसमें क्या किया जाता है, जो हमने जो जो उठा के लाया ना, मतलब जो कचरा जो भी रिसाइकल, जैसे हम लोग तो फैक्ट्री पहुंचाने नहीं जाते हैं ना। हम लोग क्या करते हैं कि कोई जो रद्दी वाला आया उसको हम लोग पेपर भेज देते हैं। अब फिर वो पेपर ले जाके वो जहाँ पे फैक्ट्री है वहां पे पहुंचा देता है। अब फैक्ट्री में होता क्या है, सबसे पहला स्टेप है सॉर्टिंग का। सॉर्टिंग में क्या होता है कि उसमें से जितने भी प्लास्टिक मटेरियल हैं, मेटालिक्स हैं, बहुत सारे कॉन्टामिनेट्स इम्प्योरिटीज जो हैं उनको पहले हटाया जाता है ना। उसी प्रोसेस को कहते हैं सॉर्टिंग, है ना। देखो क्या बोला, पेपर इज फर्स्ट सॉर्टेड एंड एनी प्लास्टिक, मेटालिक और एनी अदर कॉन्टामिनेंट्स। कॉन्टामिनेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पे, कॉन्टामिनेंट्स का मतलब होता है इम्प्योरिटीज, कुछ गंदगी अगर उसमें प्रेजेंट है तो उसको वहीं के वहीं निकाल देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप क्या है, मेकिंग पल्प। अब उसको पल्प में कन्वर्ट करना। द सॉर्टेड पेपर इज सेंट टू द पल्पर वेयर इट इज हीटेड विथ वार्म वाटर। पल्पर एक तरह का चेम्बर होता है जिसमें वार्म वाटर और केमिकल से उसको जो पेपर हमें जो सॉर्ट करके जो पेपर हमें प्योर पेपर जो मिला, उसमें हम लोग क्या करते हैं, वार्म वाटर और केमिकल्स मिला के उसको क्या करते हैं, घोल टाइप में बना देते हैं, है ना। हियर द पेपर ब्रेक्स डाउन इनटू टाइनी पीसेस। देखो यहाँ पे क्या होता है कि वो बहुत ही छोटे छोटे पीसेस में बदल जाते हैं। स्ट्रैंड्स ऑफ सेल्यूलोज फाइबर्स विच आर फ्री फ्रॉम लिंगिंग। लिंगिंग बेटा एक ऑर्गेनिक पॉलीमर है जो कि एक तरह से समझो कि ये सॉफ्ट हो जाता है ना। उस तरह का लिंगिंग जो है, लिंगिंग की वजह से उसमें एक सॉफ्ट पॉलीमर टाइप का आता है ना। तो द सॉर्टेड पेपर इज सेंट टू द पल्पर, जहाँ पे उसको क्या करते हैं, वार्म वाटर और केमिकल से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होता है, पेपर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाता है। बस, क्लियर। ये मेकिंग पल्प था, सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, फिल्टरिंग एंड डी इंकिंग। थर्ड स्टेप क्या है, फिल्टरिंग एंड डी इंकिंग। तो क्या है देखो, द पल्प ऑब्टेन्ड, यहाँ से जो हमें सेकेंड स्टेप से जो हमें मिला, जो सेकेंड स्टेप से मिला जो पल्प हमें मिला वो क्या होता है कि उसमें 1 से 1.5% ही फाइबर होता है। 1 से 1.5% ही फाइबर होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, केओलिन ऐड करते हैं। केओलिन क्या है, एक तरह का फाइबर है। फाइबर क्या करता है, उसको स्ट्रेंथ देता है ना। वो क्या होता है, ऐसा नहीं है, जो पेपर हम लोग फाड़ते हैं तो थोड़ा ताकत लगाना पड़ता है ना। तो वो ताकत आ जाए इसके लिए हम लोग फाइबर उसमें यूज करते हैं, है ना। वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है।
तो केवलिन एंड अदर एडिटिव्स आर एडेड टू द पल्प टू एनहेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ द पेपर। एनहेंस द प्रॉपर्टी मतलब उसके प्रॉपर्टी को अच्छा बनाने में का मदद करता है। कौन सा? केवलिन और कुछ अदर एडिटिव्स भी होते हैं जो कुछ अदर से बाहर से कुछ कुछ ऐड करते हैं हम लोग केमिकल्स। ठीक है। द पल्प इज देन फिल्टर्ड। ये देखो फिल्टरिंग मशीन है ना, ये वाला फिल्टरिंग मशीन है, यहाँ पे फिल्टर होता है ना। द पल्प इज देन फिल्टर्ड थ्रू द नंबर ऑफ सीव्स। ये क्या है? ये सीव्स है, ये देखो, ये जो ब्लेड्स है ना, ये सब ये सीव्स हैं। ठीक है। इनसे क्या होता है, वो जो पल्प हमें जो घोल मिला वो फिल्टर होता है। अभी वो ऐसा नहीं है कि वो पेपर के फॉर्म में है, नहीं, अभी वो एक जेली टाइप में है ना, वो जेली टाइप में है। नाउ पल्प इज फिल्टर्ड थ्रू द नंबर ऑफ सीव्स टू रिमूव द इम्प्योरिटीज। अभी भी उसमें कुछ कुछ इम्प्योरिटीज हैं जो कि हम लोग सॉर्टिंग में नहीं निकल पाया था, अभी भी उसमें इम्प्योरिटीज हैं जो कि फिल्ट्रेशन में वो निकल जाता है। और वो कौन कौन से इम्प्योरिटीज होते हैं? कोटिंग्स हो सकता है एंड अदर कॉन्टामिनेंट्स हो सकता है ना। समटाइम्स द पल्प इज डी इंक्ड। मतलब डी इंक का मतलब क्या है कि सपोज आपने कुछ लिखा होगा या फिर उस पेपर में कुछ पहले से इंक कुछ ड्राइंग किया होगा, है ना, तो उन सभी को डी इंकिंग किया जाता है ना। इंकिंग एंड डी इंकिंग। ठीक है। उसमें से इंक, सारे इंक को, सारे कलर्स को निकाला जाता है। ठीक है। द डी इंक्ड पल्प इज देन ब्लीच्ड। ब्लीच्ड मतलब उसमें फिर उसको फिर व्हाइट किया जाता है ना, टू मेक इट एंड प्रोडक्ट व्हाइट। ब्लीच्ड मतलब उसको व्हाइट करना होता है ना। जो जो पल्प हमें मिल रहा है उसमें क्या करता है, उसमें से सारे केमिकल, सारे जो कलर्स पहले से मौजूद थे उसको क्या करते हैं हम लोग, हटा देते हैं और उसको फिर ब्लीच करते हैं ताकि उसका वो कलर जो है वो व्हाइट हो जाए। क्लियर? नाउ द फोर्थ स्टेप, रोलिंग एंड ड्राइंग। रोलिंग और ड्राइंग मतलब क्या होता है, ये देखो, इस यहाँ पे देखना, रोलिंग एंड ड्राइंग। ठीक है, ये वाला मशीन, ठीक है, ये मशीन, सॉरी ये नहीं, सबसे नीचे वाला, ये वाला। ठीक है। ये वाला मशीन जो है वो रिसाइकलिंग पेपर के लिए रोलिंग और ड्राइंग मशीन है ये। ठीक है। इसमें क्या होता है कि द पल्प नाउ फ्री फ्रॉम एनी कंटामिनेंट। अब क्या हुआ कि ब्लीचिंग के बाद क्या हुआ, पूरा पूरा का पूरा जो हमें पल्प मिला वो पूरा प्योर मिला, है ना, प्योर वाइट, है ना। नाउ पल्प इज फ्री फ्रॉम द कंटामिनेंट। अब उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। इज मिक्स्ड विथ वुड फाइबर। अब उसमें फाइनली वुड फाइबर को डाला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज वर्जिन फाइबर। जो वुड फाइबर है उसको हम लोग क्या करते हैं, वर्जिन फाइबर भी बोलते हैं, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड स्मूथनेस। वुड फाइबर से हमें क्या मिल होता है, वो जो पेपर है उसमें स्ट्रेंथ और उसको स्मूथ बना देता है। ठीक है, उसका स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है और उसको स्मूथ भी बनाता है। इट इज देन पास थ्रू वाइड वायर स्क्रीन वेयर वाटर इज ड्रेन्ड आउट। अब इसको क्या किया जाता है कि इसको वाटर, जो इसमें जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, अभी तो वो जेली फॉर्म में था ना, तो जेली फॉर्म में था मतलब उसमें वाटर प्रेजेंट है। अब उसमें से क्या किया जाता है, वाटर को स्क्वीज आउट किया जाता है, मतलब उसको उसको पूरा दबा के उससे सारा वाटर को निकाल दिया जाता है। ठीक है। नाउ दीज शीट्स आर पास थ्रू सीरीज ऑफ रोलर्स। ये जो शीट्स हैं, है ना, दीज शीट्स आर पास थ्रू सीरीज ऑफ रोलर्स। अब जो शीट्स में कन्वर्ट हो गया था उसको क्या करते हैं, ये रोलर देखो, ये रोलर से पास आउट होता है, यहाँ से पास करते हैं तो क्या होता है, ये पेपर में बदल जाता है, वो एक लंबा सा है ना, ऐसे करके पेपर में बन जाता है ना, टू गेट द डिजायर्ड फिनिश। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेपर मेकिंग, कैसे पेपर बनता है। ठीक है। नाउ इसके रिडक्शन, जो वेस्ट रिडक्शन है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। वेस्ट रिडक्शन मतलब क्या, जैसे कि पेपर बहुत सारा इधर उधर फेंका रहता है तो उनको हम लोग रिसाइकल करना है, तो वो दैट इट इज अ वेरी गुड स्टेप टू रिड्यूस द पोल्यूशन। तो देखो क्या कहता है, पेपर अकाउंट्स फॉर सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ म्युनिसिपल वेस्ट। पेपर जो है बहुत ही ज्यादा म्युनिसिपल वेस्ट, म्युनिसिपल मतलब हमारे आसपास के जो कचरा जो साफ करने के जिम्मेवार हैं, है ना, म्युनिसिपल जो गवर्नमेंट की तरफ से म्युनिसिपल म्युनिसिपल जो हमें प्रोवाइड की गई है, सो उनका एक बहुत ज़्यादा हेडेक होता है पेपर, है ना। तो क्या होता है कि द टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट विद एक्सेसिव यूज ऑफ कंप्यूटर एंड फोटोग्राफिक्स हैव इंक्रीज कंजम्पशन। क्या होता है, अभी सब जगह पे आप देखते होंगे कि जेरोक्स दुकान खुल गया है, तो कहीं पे नेट सर्फिंग वाला हो खुल गया है, तो सभी क्या है, प्रिंट आउट बहुत ज़्यादा होता है आजकल। तो वो उस प्रिंट उसके वजह से क्या होता है, वेस्ट भी ज़्यादा होगा पेपर का।
तो इसलिए हम लोग को क्या करते हैं ना, वो वेस्टेज ऑफ पेपर, बाय यूजिंग द पेपर केयरलेसली वी कंट्रीब्यूट टू डिप्लीशन ऑफ फॉरेस्ट। तो इससे क्या होता है, हम लोग बिना मतलब का प्रिंट किए जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, तो इससे क्या होता है ना कि हम लोग पेपर वेस्ट कर रहे हैं, और पेपर वेस्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रीज कटेंगे, है ना, ट्रीज को नुकसान पहुंचेगा, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो इसी के लिए बोला जाता है रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हमें करना चाहिए। बहुत ही अच्छा स्टेप है ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो है वो सेफ रह सके, है ना। पेपर का रिसाइकलिंग करना बहुत ज़रूरी है ना। तो इसके कुछ स्टेप्स दिए हैं। क्या होता है रिसाइकलिंग करने से, क्या होता है, नंबर वन, लेस वेस्ट एंड इज डिस्पोजल प्रॉब्लम, मतलब उससे क्या होता है, वेस्ट जो है कम हो जाता है और उसका डिस्पोजल का भी हमें दिक्कत नहीं है कि कहाँ फेंकना है नहीं फेंकना है। उससे अच्छा है कि आप उसको दे दो, वो रिसाइकलिंग में चला जाएगा, डिस्पोजल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिससे क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता है। नेक्स्ट स्टेप है एनर्जी सेविंग ऑन फ्रेश पेपर प्रोडक्शन, मतलब कि जब अगर हम लोग रिसाइकल कर देंगे तो हमें नए पेपर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, एनर्जी की सेव होगी। ना ही आपके पेड़ कटेंगे, पेड़ काटने में भी तो एनर्जी लगता है ना, क्या आजकल मशीन से काटा जाता है, तो वो सब बचेगा, है कि नहीं। और उसके नए प्रोसेसिंग में भी उसको काम मतलब कि वेस्ट एनर्जी जो है वो कम लगेगा। ठीक है, तो इससे भी एनर्जी का कंजर्वेशन होगा। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट इज लेस वाटर एंड एयर पॉल्यूशन। ऑब्वियस सा बात है, जब पेपर का जो है हमारा आसपास में पेपर फेंका हुआ नहीं रहेगा तो वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा और उससे जो है एयर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, so now this was all about this chapter. Hope you have all understood, and if you have any doubt, please ask me in my WhatsApp. Okay.